जब तक हमारी मांगों को आश्वासन ही नहीं, लिखित में आश्वासन और उस पर काम नहीं शुरू किया जाता, तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। ये भूमाफिया जो अवैध सरकारी ज़मीन को घेर रहे हैं, ये भूमाफिया जो ज़मीन पे निर्माण कार्य करवा रहे हैं, इनके ऊपर कब बुलडोज़र चलेगा। देख रहे हैं ट्रूथ रिवील जी। अभी हम मधुबनी समाहरणालय के सामने में आए हुए हैं और यहाँ पे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कुछ कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। चलिए आखिर इनसे बात करते हैं किस मुद्दे को लेकर के यह जो है मधुबनी समाहरणालय के सामने में बैठे हुए हैं। चलिए इन लोगों से बात करते हैं। सर, आखिर आप लोगों ने किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे भूख हड़ताल किए हुए हैं? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार कई वर्षों से नगर के मुद्दों को लेकर के आंदोलनरत रही है। इस क्रम में हम लोगों ने कई बार पदाधिकारियों को, यहाँ के संबंधित अधिकारियों को आवेदन के माध्यम से बताया भी है, यहाँ पर अपनी समस्याएं बताई भी हैं उनको, फिर भी हमारे स्थितियों में सुधार नहीं हुआ। इसके आधार पे हम लोग जो हमारा काम जल्द से जल्द हो, हमारा जो सुंदर एवं स्वच्छ नगर बनाने का जो संरचना है, सुंदर संरचना है, संकल्प है, वो जल्द पूरा हो। आप देखेंगे कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम की हालत ख़राब है, वो बंद है। नालियों में जाम रहता है, नाली घुटने तक पानी में वृद्ध विकलांग महिलाएं, विधवा जलने को उसमें तैयार हैं, मजबूर हैं, चलना पड़ता है उनको। ये और जहां सरकार जल जीवन हरियाली के तहत पोखर बचाने का मुहिम चला रही है, एक तरफ शहर को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है माननीय एसडीओ साहब के द्वारा, जो एक शानदार सुंदर सा पहल था। तो क्या हम पूछना चाहते हैं एसडीओ साहब से कि सिर्फ गरीबों के घर पे बुलडोजर चला, ठेलों वाले खोमचे वाले पर चला, या कि हमेशा गरीबों का अरमान, गरीबों का सपनों पर बुलडोजर चलाते रहेंगे। आखिर आप लोग के जो जो मांग है, करीब कितने मांग आप लोगों ने एसडीएम के समक्ष रखने का काम करेंगे? ये 6 अभी तक हमारे पास ज्वलंत मांगे हैं, जो प्रमुखतः हम लोग मांग में शामिल किए हैं, और हमारी और मांगे हैं जो धीरे धीरे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम विजय श्री है, मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ मिथिला स्टूडेंट यूनियन। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम ऋषि कुमार है। वर्तमान में लोगों ने भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आखिर किस चीज़ को लेकर के? हमारे जिला प्रशासन से, स्थानीय नगर निगम प्रशासन से 7 सूत्री मांगे हैं। इसको लेकर के पिछले दिनों से हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो उसमें से प्रमुख मांगे आप लोगों की क्या सब है? जो क्षेत्र की जो जल जमाव की व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए। सड़क पे जो पानी लग जाती है, अच्छी सड़क हो, अच्छी नाला हो, इस सब मांगों को लेकर के है। जो ज़िले की जो पोखर हैं उस सब को बचाने की मांग है। आखिर लग रही है कि आप लोगों की मांग जो है पूरी हो जाएंगी जल्द से जल्द? बिल्कुल। हम लोग स्टूडेंट यूनियन से भी हैं, तो हम लोग का जो भी मांग रहा है वो इतिहास में पूरा हुआ है, चाहे कोई भी मांग हो। जिस पे हम लोगों ने लड़ा है वो मांग पूरा हुआ है। स्टूडेंट यूनियन मधुबनी समाहरणालय के सामने में आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हो, आखिर क्यों? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार मिथिला में बंद पड़े उद्योग धंधे, मिथिला में क्षेत्र और छात्र के मुद्दों पर काम करती आ रही है। अभी के समय में हम लोगों ने लगातार 7 सालों से मधुबनी में, जो नगर की बात करूं तो मधुबनी नगर में जो कब्जा हुआ ज़मीन है, पोखरा है, अतिक्रमण हुआ रोड है, इस सब को मुक्त करने को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। हमारी मुख्य मांगे है कि मिथिला का क्षेत्र जो है वो पानी के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पानी खूब है, लेकिन अभी के टाइम में हम लोगों का लेयर बहुत नीचे चला गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यहाँ जो भी पोखर था, आप पूर्णी पोखर ले लीजिए, गिलेसन के पास पोखर है, तिलक चौक पर पोखर है, हर जगह हर पोखर को भूमाफिया के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। हमारी मुख्य मांग यही है कि पोखर को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। अभी देखते होंगे कि डीएम साहब, एसडीएम साहब ने एक अभियान चलाया कि
रोड अतिक्रमण मुक्त का, तो उसमें क्या हुआ? हम लोगों को आम जो नागरिक है उसको फ़ायदा क्या मिला? आम नागरिक को यही फ़ायदा मिला कि रोड पर जो सब्जी बेचने वाले नागरिक थे, रोड पर जो फल बेचने वाले थे, रोड पर जो ठेला लगाने वाले थे, उनको तोड़ करके हटा दिया गया। लेकिन फिर हटाने के बाद वहाँ नाला को खोदा गया और नाला का कचरा जस का तस छोड़ दिया गया। कोई बैकअप प्लान नहीं था यहाँ प्रशासन का। इस कारण स्थिति जस का तस बना हुआ है। और जहाँ पे करना चाहिए अतिक्रमण मुक्त, जैसे पोखर हो गया, स्टेडियम हो गया, चिल्ड्रेंस पार्क हो गया, वहाँ भूमाफिया का कब्जा है, वहाँ नहीं गए साहब। तो हमारी मांग है कि पोखर को, जो भी पोखर है उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। हमारे नगर में जो चिल्ड्रेंस पार्क है, बच्चों का पार्क है, काली मंदिर अवस्थित पार्क है, आप वहाँ जाके देखिए। अगर आप कवर करने जाइएगा तो आप कवर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इतना बदबू वहाँ से निकलता है। तो हमारी मांगे है कि हमारी चिल्ड्रेंस पार्क है उसको फिर से नए रंग रूप दे करके उसको पुनः पार्क बनाया जाए। वो सुअर का पार्क उसको नहीं छोड़ा जाए। हमारी मांगे है, जो हमारे मधुबनी ज़िला में स्टेडियम है, उस स्टेडियम में जाइए, वो जानवरों का अड्डा हो गया है। तो हमारी मांगे है कि स्टेडियम को पुनः उस रूप में लाया जाए जहां हमारे नगर के बच्चे या जिला के बच्चे, नौजवान उसमें खेल सकें। हमारी और भी मुख्य मांगे है, जैसे नगर में सदर अस्पताल है। आप अस्पताल जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हम इंसानों के अस्पताल में नहीं, पशुओं के अस्पताल में आए हैं। वहाँ आवारा पशु आपको घूमते मिलेगा। दिन में तो चलिए ठीक है, 2-4 आपको मिल भी जाएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन रात में जब आप जाइएगा तो स्थिति बद से बदतर है। तो हमारी मांगे है कि सुचारू रूप से सदर अस्पताल चले, पोखर का अतिक्रमण मुक्त हो, और नगर में जो पानी लगता है उसका समुचित व्यवस्था किया जाए। यही मुख्य मांगे हैं हमारे कुछ। इसी मुद्दों को लेकर के हमारे नगर के नगर अध्यक्ष मयंक विश्वास के द्वारा भूख हड़ताल बैठा गया है और हम इसके संग हैं। और अगर यहाँ से हम लोग आश्वासन पे उठ भी जाते हैं, अगर नगर में मुद्दों पर काम नहीं हुआ, मेरे मुद्दों पर काम नहीं होता है, तो आने वाले समय में हम चरणबद्ध तरीकों से नगर के लोगों के बीच जाकर, वार्डों के लोगों के बीच जाकर घर घर पहुँचेंगे और वहाँ से कचरा उठा करके वहाँ से पानी को खुद से हटाएंगे और वहाँ का कचरा, वहाँ का पानी आके यहाँ के प्रशासन के ऑफिस के गेट के बाहर जमा कर देंगे। आखिर आप लोगों को लग रहा है कि मधुबनी जिला के प्रशासन आप लोगों की बातों को प्रमुखता से लेंगे? देखिए, आज हमारी कुछ देर की वार्ता हुई है एसडीएम साहब से और उन्होंने माना है कि ये सब समस्याएं जेन्युइन है और उन्होंने माना है कि हम इस पे काम करेंगे। उन्होंने आज भर का समय लिया कि मैं इस पे आज बात करता हूँ। उसके बाद देखिए क्या होता है। अगर नहीं मानेंगे तो उनका काम है, नहीं मानना मेरा काम है, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना। और एमएसयू ये बखूबी करते आ रही है, आने वाले समय में भी हम करते करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे, यह जो थे बहुत सारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्तागण थे और इन्होंने जो है अभी 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आगे जो है कब तक प्रशासन के लोग सुनते हैं और इन लोगों से कब तक भूख हड़ताल तुड़वाते हैं, वो आगे देखने वाली बात होंगी।